आज के इस एडवांस दौर में इंसानों ने अपने कदम धरती से लाखों किलोमीटर दूर चांद तक पे रख लिए हैं। ऐसे में अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी जगह भी है जहां पे कई सौ सालों से इंसानों ने अपने कदम नहीं रखे, और अगर रखे भी तो वो जिंदा वापस नहीं आए, या फिर वहां जाने की सख्त मनाही। ऐसी एक दो नहीं, मैं आपको 5 जगह बताऊंगा हिंदुस्तान में जहां पे आपको जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। तो यार, हर हफ्ते लाने वाला हूं मैं आपके लिए ऐसा ही मजेदार कंटेंट, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो मेरा चैनल और वो बेल आइकन दबा दो ताकि आप कुछ भी मिस ना करो। सबसे पहला है बैरन आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के समुंदर में और पोर्ट ब्लेयर से 150 किलोमीटर दूर स्थित है इंडिया का ही नहीं, साउथ एशिया का इकलौता एक्टिव वोल्केनो, बैरन वोल्केनो। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में यहां पर 1787 में सबसे पहला वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। उसके बाद 1852 तक यहां पर कई बार वोल्केनिक इरप्शंस होते रहे। हालांकि 1852 के बाद 150 साल तक ये वोल्केनो डोरमेंट रहा, यानी इनएक्टिव रहा, और फिर अचानक से 1991 में यहां पे वोल्केनिक इरप्शंस हुए और वो 6 महीने तक लगातार चलते रहे। 6 महीने बाद जब ये वोल्केनिक इरप्शंस रुके, तब वहां पे कुछ जियोलॉजिकल साइंटिस्ट जा पाए और उन्हें पता लगा कि यहाँ पे कई जानवरों की स्पीशीज टोटली एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। सबसे हाल ही में यहाँ पे 2017 में वोल्केनिक इरप्शंस देखा गया। इस आइलैंड का ये वोल्केनो इतना अनप्रेडिक्टेबल है और यहाँ पे इतना ज्यादा डेडली गैस का एटमॉस्फेयर है कि यहाँ पे किसी भी सिविलियन या फिर टूरिस्ट का जाना सख्त मना है। तो अगर आप इंडियन नेवी, आर्मी या फिर कोई जियोलॉजिकल साइंटिस्ट नहीं है तो बैरन आइलैंड को अपने चेकलिस्ट से माइनस कर दीजिए। दूसरे नंबर पे है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। एक बार फिर ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही स्थित है, पर यहां ना कोई एक्टिव वोल्केनो है, ना कोई डेडली गैसेस है, और यहां का मौसम भी एकदम सुहावना है। तो फिर ये दुनिया के सबसे खतरनाक आइलैंड्स में से एक क्यों माना जाता है? इसका कारण है यहाँ पे रहने वाली ट्राइब, जिसको सेंटिनलीज ट्राइब भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे पुरानी ट्राइब है, यानी 60,000 साल पहले ये लोग इस आइलैंड में आके बसे थे। यानी 60,000 साल पुराना कल्चर इस आइलैंड पे अब भी मौजूद है। ये दुनिया का वो आखिरी ट्राइब भी है जो कि मॉडर्न सिविलाइजेशन से टोटली अनटच्ड है। यानी यहाँ ना कोई डॉक्टर है, ना पुलिस है, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, और ये एक ऐसी भाषा बोलते हैं यानी सेंटिनलीज जो दुनिया में किसी को भी नहीं पता। तो अगर मैं एक सेंटिनलीज ट्राइब का आदमी होता तो मैं इस आइलैंड को बोलता चिया दाक्वाकोए। गाइस, ये इस आइलैंड का ट्रेडिशनल नाम है। तो यहाँ के सेंटिनलीज ट्राइब को बाहर से आने वाले विजिटर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, और इस आइलैंड पे जो भी कदम रखता है ये उसको जान से मार देते हैं, और उस इंसान के मर्डर का इंसाफ दिलाना भी बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इन ट्राइबल लोगों के ऊपर कभी कोई मर्डर चार्ज लग ही नहीं सकता, क्योंकि ना है वहां कोई सरकार, ना है कोई कानून। लेकिन क्या आप ये बात मान सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर स्थित इस आइलैंड पे कोई इंसान कभी गया ही नहीं होगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1880 में मॉरिस पोर्टमैन नाम के एक ब्रिटिशर ने बहुत सारे वेपन्स के साथ इस आइलैंड के अंदर घुसने की कोशिश की। जितना ज्यादा वो इस आइलैंड के अंदर जा रहे थे, उतने ज्यादा सेंटिनलीज लोग अपने गांव को छोड़ के जंगलों के अंदर चले जा रहे थे। पर मॉरिस पोर्टमैन भी हार कहां मानने वाले थे। वो और अंदर जाते रहे और फाइनली उनको 6 सेंटिनलीज ट्राइब के लोग मिल गए। इन 6 लोगों में थे एक आदमी, एक औरत और उनके 4 बच्चे। उन्होंने उन 6 के 6 को किडनैप कर लिया और अपने साथ पोर्ट ब्लेयर वापस ले आए। हालांकि इन सब की पोर्ट ब्लेयर पहुंचते ही बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इसका कारण था कि उनके खून में मॉडर्न सिविलाइजेशन की पोल्यूशन के जर्म्स और बैक्टीरिया को झेलने की इम्यूनिटी थी ही नहीं। एक दिन के अंदर इन बच्चों के माँ बाप की मौत हो गई, और फिर तुरंत ही ढेर सारे तोहफे के साथ इन चारों बच्चों को मॉरिस ने वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड छोड़ दिया। क्या गिफ्ट काफी होते हैं। 2006 में 2 मछुआरों की नाव गलती से इस आइलैंड पे पहुंच गई और सेंटिनलीज लोगों ने उनको जान से मार दिया।
2018 में श्री नरेंद्र मोदी ने इस आइलैंड के स्ट्रिक्ट लॉ पे कुछ रिलैक्सेशन जरूर लगाए, पर नवंबर 2018 में जब यहां के ट्राइब ने एक 26 साल के अमेरिकन जॉन चॉ को जान से मार दिया, जो वहां क्रिश्चियनिटी प्रीच करने गए थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर यहां के कानून को बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया। आज इस आइलैंड के 5 किलोमीटर रेडियस पे भी किसी का जाना सख्त मना है। तो अगली बार अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड जाते हैं और आपका मन होता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे जाने का, तो अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिएगा। जनहित में जारी। तीसरे नंबर पे है कुलधरा गांव, राजस्थान। जैसलमेर शहर से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर बसा हुआ है एक ऐसा गांव जहां 200 सालों से कोई भी नहीं रहता है। 200 साल पहले यह गांव एक समृद्ध गांव हुआ करता था, जहां पे पालीवाल ब्राह्मण्स रहते थे, जो बड़े बड़े यज्ञ और काला जादू करवाया करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि यहां के लोगों ने यह गांव, जहां 640 घर बसते थे, एक ही रात में पूरा खाली कर दिया। कहते हैं कि उस समय के राजस्थान के सेनापति सलीम सिंह का दिल इस गांव के प्रमुख की बेटी पे आ गया था, और जब उन्होंने शादी की बात की तो उन्होंने अपनी बेटी का हाथ देने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर सलीम सिंह ने उनको धमकी दे डाली कि या तो वो अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दे, या फिर वो उस गांव के हर एक व्यक्ति को जान से मार देंगे। अपने गांव की बेटी की इज्जत बचाने के लिए उसी रात को सभी गांव वालों ने गांव छोड़ने का फैसला ले लिया और छोड़ भी दिया। कई बड़े बुजुर्गों ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली और मरते हुए ये श्राप दे डाला कि अगर वो इस गांव में नहीं बस पाए तो कोई और इस गांव में नहीं बस पाएगा। तब से उनकी आत्मा इस गांव में भटकती है और किसी को बसने नहीं देती। आज कुलधरा गांव पूरी तरह से खंडर पड़ा हुआ है। अगर आप इस गांव में जाते हैं तो आपको सिर्फ टूटे हुए मकान और एक वीरान पड़ा मंदिर मिलेगा। तो आज कुलधरा गांव को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, जहां पर आप दोपहर में तो जा सकते हैं, लेकिन शाम के 7 बजे के बाद यहां पर जाने में सख्त मनाही है। तो अगर आप शाम के 7 बजे के बाद इस गांव में जाने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बस इतनी सी सलाह दूंगा कि अपने साथ हनुमान चालीसा जरूर ले जाइएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक। चौथे नंबर पे है राजस्थान का ही भांगड़ फोर्ट। भारत का सबसे हॉन्टेड माने जाने वाला ये भांगड़ किला बिल्कुल कुलधरा गांव की तरह ही एक टूरिस्ट स्पॉट है। यानी दिन दोपहरी में आप यहां पर जा सकते हैं, पर सूरज ढलने के बाद इस फोर्ट में जाना सख्त मना है। और यहाँ के कुछ किस्से सुनने के बाद वैसे भी आप इस किले में जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। जयपुर एयरपोर्ट से भांगड़ फोर्ट का रास्ता 90 किलोमीटर का है, और ये पूरा रास्ता भी कोई कम डरावना नहीं है। इस पूरे रास्ते में आपको मिलेंगे कई ऐसे गांव जो पूरी तरह से खंडर पड़े हुए, या फिर कई सारी ऐसी हवेलियां जो पूरी तरह से भूत बंगला बन चुकी हैं। भांगड़ फोर्ट की कहानी है राजकुमारी रत्नावती की, जिनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राजस्थान में थे। इसी गांव के एक तांत्रिक का दिल राजकुमारी पर आ गया, पर उसको पता था कि वो राजकुमारी को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने राजकुमारी के इत्र में कुछ ऐसा काला जादू कर दिया कि वो इसके वश में हो जाए। पर सही समय पर किसी ने राजकुमारी को इस बात से आगाह कर दिया, और राजकुमारी ने अपनी खिड़की से उस इत्र को बाहर फेंक दिया, जो जाकर एक पत्थर पे लगा। काला जादू होने की वजह से ये पत्थर उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने ये श्राप दे दिया कि राजकुमारी, उसका परिवार और उस गांव के सभी लोग बहुत जल्द मारे जाएंगे और उनका कभी पुनर्जन्म भी नहीं हो पाएगा। यानी उनकी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए भटकती रहेगी। अगले ही साल एक युद्ध में राजकुमारी, उसका परिवार और इस गांव के कई सारे लोग मारे गए। आज भी भांगड़ फोर्ट में रात को कोई भी जाने की कोशिश करता है तो उसको राजकुमारी रत्नावती के चलने की या फिर
चीखने की आवाज आती रहती है। ये ही नहीं, और भी कई तरह के अजीबोगरीब साए भांगड़ फोर्ट में दिखते रहते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि सूरज ढलने के बाद भांगड़ फोर्ट जाएंगे, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो कभी नहीं जाऊंगा। 5वें नंबर पे आता है फॉरेनर ओनली बीचेस ऑफ गोवा। यार मैंने सोचा कि 4 इतनी खतरनाक जगह आपको बता चुका हूं, तो एक तो मजेदार हो जाए। गोवा में कई सारे बीचेस या फिर बीचेस के हिस्से ऐसे हैं जहां पर आप, मैं, हिंदुस्तानी नहीं जा सकते। यस गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे बीचेस भी हैं जहां पर हम हिंदुस्तानी ही नहीं जा सकते। हालांकि ऐसा किसी कानून में नहीं लिखा है कि हम इंडियंस को इस बीच पे जाना अलाउड नहीं है, पर अगर आप यहां जाते हैं तो यहाँ के जो लोकलाइट्स हैं वो या तो आपको बहुत बुरी तरह ट्रीट करेंगे या फिर आपको सीधा भगा देंगे। इसका कारण ये लोकलाइट्स ये बताते हैं कि इन फॉरेनर्स का जो ड्रेस कोड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है, और हम इंडियंस तो अपने आंखों से चमत्कार कर ही देते हैं। तो यार, या तो हम लोग सुधर जाएं और ये चमत्कार करना बंद करें, या फिर उनको करने दो मजे अपनी जगह, हम चलेंगे अपने दूसरे बीचेस पे। यार स्कूटी और गॉट यार। तो यार, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है ना, तो उस लाइक बटन को जरूर ठोक देना और अपने दोस्तों के साथ ना शेयर कर देना। और यार गाइज, प्लीज अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह का इंफॉर्मेशन आपके पास लाता रहूं तो मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में।